नमस्कार। आप देख रहे हैं ND24 न्यूज। देखिए, बिहार में बीपीएससी के तमाम छात्र आज पटना के गांधी मैदान 12 बजे इकट्ठा हुए। उसके बाद इस आंदोलन में प्रशांत किशोर का साथ मिला। बता दें, कल प्रशांत किशोर गर्दनी बाग धरना स्थल पर गए। उन्होंने छात्रों से कहा कि आज गांधी मूर्ति के पास जो है हम लोग तमाम छात्र मिलकर एक छात्र संसद लगाएंगे, छात्रों की बात करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जब आए उसके बाद जो है देर शाम वहां से तमाम छात्र जो है राजभवन के लिए मार्च कर गए। लेकिन इसी बीच जो है शाम के कुछ घंटों से पहले जो है जमकर पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास जो है छात्रों पर जमकर लाठियां चटकाई हैं। बता दें कि इस बीच प्रशांत किशोर कहाँ गायब हो गए। कह रहे थे कि हम पहली लाठी हम खाएंगे, और उसी बीच जो है प्रशांत किशोर गायब हो गए। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका निखिल। सर, आज तमाम प्रकरण को आप देख रहे होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन वो ना पहली लाठी खाए ना आखिरी लाठी खाए, वो बीच में ही गायब हो गए छात्रों को ऐसे ही रोड पे छोड़कर। ये प्रशांत किशोर का मुझे जो व्यवहार था, आचरण था, थोड़ा निराशाजनक लगा। वो कल काफी मजबूती के साथ पहुंचे थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और उन्होंने कहा, वहां एक रमांशु सर जिनको कहते हैं कोचिंग संचालक हैं वो भी थे, और वहां प्रशांत किशोर ने छात्र संसद का ऐलान किया कि आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास छात्र संसद का ऐलान किया जाएगा। और दोपहर में 12-1 बजे के आसपास वहां हजारों लड़के लड़कियां जुट भी गए थे। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई और उसके बाद लगा कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री आवास चलिए। फिर बीच में प्रशांत किशोर बोलने लगे कि नहीं, हम लोग मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे। अब ये बीच में मुख्य सचिव कहाँ से टपक गए। उसके बाद आज बहुत ही बेरहमी के साथ, क्रूरता के साथ पुलिस ने इस आंदोलन का दमन किया है। बच्चों पर वाटर कैनन चलाया गया है और बहुत बेरहमी से उनकी पिटाई हुई है। और पूरी पिटाई के दौरान प्रशांत किशोर या जन स्वराज के कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आए। उन्होंने बच्चों को लगा कि अपने हाल पर छोड़ दिया हो, और पूरी पिटाई के दौरान ये लोग नजर नहीं आए। तो सर, ये ये उस प्रोटेस्ट जी सर उस प्रोटेस्ट के दौरान हम भी वहां ग्राउंड पे थे, और पूरी तस्वीर आपको बताया तो जनस्वराज के जितने समर्थक थे वो आगे आकर काफी जोश में जो है वो नारे लगा रहे थे। छात्रों से ज्यादा जोश में जनस्वराज के समर्थक थे। और ये लग रहा था कि छात्रों को कहीं ना कहीं जनस्वराज के तमाम जो लोग हैं वो उकसा रहे थे। और यही हुआ। जिस तरीके से जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि छात्रों को उकसाया गया, बीच गोलंबर पे पहुंचाकर प्रशांत किशोर और उनके समर्थक वहां से हट गए। जी, वही बात मैं कह रहा था ना, वही बात मैं कह रहा था। ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी ने छात्रों का उपयोग करना चाहा, और एक तरह से प्रशांत किशोर एंड कंपनी ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। तो नारेबाजी में तो वो बहुत आगे थे। जब तक नारे लगाने का समय था, जिंदाबाद मुर्दाबाद के समय तो बहुत आगे थे। लेकिन जब छात्रों पर कहर बनकर टूटी पटना पुलिस, मैं कहर ही कहूंगा, जब कहर बनकर टूटी पटना पुलिस, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठियों का इस्तेमाल हुआ, तब मुझे कोई जनसुराजी मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत को तो मैं चेहरे से पहचानता भी नहीं हूँ। एक प्रशांत किशोर को पहचानता हूँ, और एक जो आनंद मिश्रा है, जो पूर्व आईपीएस है, इसको पहचानता हूँ चेहरे से। लेकिन ये कोई भी जनसुराजी मुझे मतलब सामने नहीं दिखाई दिया। और ये लोग लगा कि भूमिगत हो गए या क्या हो गया। अब तो इनको इनकी साख पर संकट पैदा हो गया, इनकी विश्वसनीयता पर अब एक सवाल खड़ा हो गया है। जी तीसरी बार छात्रों पर जमकर लाठियां बरसी है, लेकिन अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद नहीं खुली है। जदयू के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि छात्र को आर्थिक अपराध इकाई ने नंबर जारी कर दिया है, तो उस नंबर पर सबूत क्यों नहीं भेज देते हैं? क्यों विपक्ष के बातों में आ रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों के बातों में आ रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, पहली बात तो पलटू राम से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए छात्रों को। ये बात सही है कि पलटू राम खुद छात्र आंदोलन की ही उपज है। आज से 50 साल पहले पलटू राम ने राजनीति की शुरुआत की थी, वो जेपी के छात्र आंदोलन से की थी। लेकिन आज तो पलटू राम
माफिया के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और दिन रात माफिया के बारे में, माफिया के हितों के बारे में सोचते हैं। और देखिए उनकी टाइमिंग देखिए, जब पूरा बिहार जल रहा है तो पलटू राम दिल्ली भाग गए हैं और कांग्रेस नेताओं के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं बंद कमरों में कि भाई हम पलटी मारेंगे तो आप हमारा साथ दीजिएगा कि नहीं। कि कितनी शर्म की बात है कि बिहार का जो युवा है वो इत शीत लहरी में, इस ठंड में, खुले आसमान के नीचे लाठियां खा रहा है, वाटर कैनन झेल रहा है। और जो पलटू राम है, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो अभी दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ गुफ्तगू करके दोबारा पलटी, नए साल में पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जदयू के प्रवक्ता ऐसे ही गोल मोल बातें बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई के पास कोई जादू की छड़ी हो। और इतने दिन तक तो ईओयू वाले न संजीव सिंघल की गिरफ्तारी कर सके, न संजीव मुखिया की गिरफ्तारी कर सके। तो इनको सबूत दे देने पर ही ये लोग क्या कर लगेंगे। पूरी बिहार सरकार शिक्षा माफिया की जेब में है, शिक्षा माफिया के पॉकेट में है और शिक्षा माफिया के आदेश पर ही इस आंदोलन को दबाया जा रहा है। जी सर कहीं ना कहीं एक सवाल है कि नीतीश कुमार की पूरे 20 सालों का करियर देखें तो जब जब प्रोटेस्ट हुआ है तो वो कभी भी किसी भी आंदोलनकारी से, किसी भी डेलीगेशन अगर आंदोलन का जाता है तो उससे टेबल मीटिंग कभी नहीं की है उनका। ये बिल्कुल सही कहा आपने। पलटू राम सिर्फ बंद कमरे में अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं और किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करते हैं। देखिए देखिए सिर्फ दिसंबर महीने में ये तीसरी बार लाठीचार्ज हुआ है। पहला जी लाठीचार्ज आपको याद होगा 6 दिसंबर को हुआ था, जब नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बेरी रोड पर बच्चे इकट्ठा हुए थे। दूसरा लाठीचार्ज 25 दिसंबर को हुआ, क्रिसमस के रोज, जब सोनू सोनू की आत्महत्या के बाद बच्चे आक्रोश में आ गए थे। और तीसरा लाठीचार्ज 29 दिसंबर को हुआ है गांधी मैदान में बिस्कोमान के पास। तो एक महीने में आप 3-3 लाठीचार्ज करवाते हैं। और ये क्या कोई आतंकवादी हैं? क्या ये उग्रवादी हैं? इनसे आप बात नहीं कर सकते? और अभी आप निकल गए हैं दिल्ली चले गए हैं। वहां इनका बहाना है पलटू राम का कि मैं मनमोहन सिंह के परिवार से मिलूंगा। लेकिन इनका असली एजेंडा है कि ये राहुल गांधी के पैर पकड़ के बोलेंगे कि मैं फिर पार्टी मारने जा रहा हूं, मुझे आप सपोर्ट कीजिए। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही मतलब लज्जा की बात है। इस तरह से पलटू राम का जो एक छात्र विरोधी आचरण है, इसके लिए इनको चुनावों में दंडित किया जाएगा। जी सरकार की तो साख तो ताक पे रखी दी गई, लेकिन विपक्ष ने भी अपना साख जो है वो नहीं बताया। विपक्ष भी अभी तक जो है छात्रों के साथ अभी तक खड़े नहीं हुए, सिर्फ ट्विटर हैंडल या पत्राचार से वो छात्रों के साथ है। नहीं, सही कहा आपने। सबसे ज्यादा निराशा तो इसमें जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव से मुझे हुआ है। वो तो गर्दनी बाग भी गए तो 2 मिनट के लिए, ऐसा लगा कि मैगी का नूडल्स बनाने गए हों। और उसके पहले उन्होंने वीडियो के जरिए बात की बच्चों से। ये कोई मजाक है? पटना में राजधानी के बीचों बीच बच्चों का प्रदर्शन चल रहा है और आप वहां जा नहीं सकते। देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि तेजस्वी यादव अभी भी लार टपका रहे हैं कि किस दिन चचा जी पलटी मारेंगे और मैं फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इसलिए वो विपक्ष के नेता की भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। वो सिर्फ खाना पूरी के नाम पर 2-4 लाइन बोल देते हैं, कुछ एक्स पर ट्वीट कर देते हैं या कुछ एक बयान जारी कर देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी इस फेरा में है कि कब चचा जी पलटी मार जाए और मैं डिप्टी सीएम बन जाऊं। तो ये इस विपक्ष के नेता ने भी बिहार को बहुत निराश किया है। जी तो सर तमाम बीजेपी के नेता भी जो है एक ही सुर जो है वो लगाए हुए हैं। एक तरफ विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम, वो भी कहते थे कि हम आयोग से बात करेंगे, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ युवाओं के नेता कहे जाते हैं सम्राट चौधरी जो भी है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये सब देखिए कुर्सी से चिपके हुए हैं। बस इनको जब चुनाव होगा तो हाथ जोड़ के निकलेंगे कि हमने ये किया वो किया, ऐसे होगा। अभी देखिए ये लोग सब कुर्सी से चिपके हुए हैं और सर चुप्पी साधे चिराग हुए हैं। पासवान भी चुप है। हाँ, सारे लोग चुप हैं। इस आंदोलन ने तो देखिए बहुत नेताओं को नंगा कर दिया। आप मनीष कश्यप को क्यों भूल रहे हैं? एक जी मनीष कश्यप भी थे ना, थे जी क्या? है ही सन ऑफ बिहार बन के सन घूमते ऑफ हैं, सन बिहार। ऑफ बिहार।
और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, बिहार के बेटे बेटियां लाठी खा रहे हैं। मनीष कश्यप कहाँ है? उसका लोकेशन मुझे तो नहीं पता है। तो इस आंदोलन में तो बहुत लोग बेनकाब हो गए। ये लोग बनते थे कि हम बहुत बड़े युवा के हम ये हैं, लेकिन जब युवाओं पर इतना बड़ा संकट है तो वो लोग बिल्कुल कान में तेल डालकर पड़े हुए हैं। जी तो आपने देखा किस तरीके से तमाम जो है नेता कान में तेल डाल लिए और सड़कों पर जो है छात्रों की जमकर पिटाई हो रही है। तो अब देखना यह है कि 2020 का चुनाव आ गया है, नजदीक आने वाला है और छात्र भी इस बार आर पार के मूड में रहेंगे। देखिए आज जो है आज का दिन छात्र को जरूर याद होगा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि पहली लाठी हम खाएंगे और अंतिम लाठी हम खाएंगे, और छात्रों को बीच मझधार में छोड़कर वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। जब तमाम जो नेता जो है कहते थे कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, आज छात्र सड़कों पर फिर से लाठी खा रहे हैं और तमाम नेता ने चुप्पी साधी हुई है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।